सौभाग्य से दोनों बच गए, लेकिन जब उन्होंने तहखाने का दरवाज़ा खोला तो पाया कि उनका घर पूरी तरह से तबाह हो गया है। नोरा और उसकी साथी घटनास्थल पर पहुंची, जहां स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के कैप्टन ओयामा ने उनका स्वागत किया। ओयामा के अनुसार जर्जर घर के अलावा वहां कई विशाल पैरों के निशान थे, जिनमें से प्रत्येक 1 मीटर से भी ज़्यादा गहरा था। वे एक हेलीकॉप्टर में सवार हुए और पैरों के निशानों का पीछा करते हुए अपनी खोज जारी रखी, लेकिन विशाल पैरों के निशान वहीं गायब हो गए। थर्मल इमेजिंग से जीवन के कोई संकेत नहीं मिले। नोरा को शक हुआ कि वह जीव छद्म रूप में है, इसलिए वह अपने गृहनगर लौट आई और अपने लंबे समय से खोए हुए पिता को ढूंढने लगी। टोबी, जो पहाड़ों को सबसे बेहतर जानता था, हेलीकॉप्टर और नक्शे से उनके बदलावों को पहचान सकता था। टोबी ने अपनी बेटी को बताया कि उनके पैरों के नीचे का इलाका बिल्कुल अलग था। इसी समय नोरा को एक अजीब सी गंध आई और अंधेरे आसमान से गड़गड़ाहट की आवाज़ आई। तभी अचानक एक विशाल आंख खुल गई। जैसे जैसे शोर बढ़ता गया, छद्म रूपी पहाड़ी ट्रोल ने अपना असली रूप दिखाया। समूह घबराहट में हेलीकॉप्टर की ओर भागा। ट्रोल धीरे से खड़ा हुआ। वह एक ही मुक्के से हेलीकॉप्टर को चकनाचूर कर सकता था, लेकिन ट्रोल ने हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने सामने मौजूद अजीब जीव को देखा और दहाड़ने लगा। दशान के आदेश पर हेलीकॉप्टर ने लाइव फुटेज कमांड सेंटर को भेज दी। प्रधानमंत्री इसे देखते ही उछल पड़े। ये क्या चीज़ है? उन्होंने आश्चर्य से कहा। बॉबी ने इसका कड़ा विरोध किया। ट्रोल्स पर 20 वर्षों से अधिक के शोध से उन्हें पता चला कि यह एक पूर्ण विकसित पर्वतीय रंगमंच है और यदि वे क्रोधित हो गए तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। लेकिन सरकार के लिए इस अराजकता के सामने बल प्रयोग ही एकमात्र विकल्प था इसे खत्म करने के लिए। टैंक, तोपखाने और सभी प्रकार के भारी हथियार ट्रोल के रास्ते में एक जंगल में तैनात किए गए थे। जैसे ही ट्रोल दिखाई दिया, जनरल ने हमले का आदेश दिया। ट्रोल पर सीधे 2 रॉकेट दागे गए, साथ में बिजली की चमक भी थी, लेकिन ट्रोल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये देखकर कि रॉकेट बेअसर हो रहे हैं, जनरल ने मशीन गनों, विमान रोधी तोपों और टैंकों की मारक क्षमता बढ़ा दी। विशालकाय ट्रोल असहाय रूप से मानव हमले को सहन कर रहा था। उसकी दर्दनाक चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थीं, लेकिन इंसान अभी भी उसके सामने बहुत छोटे थे। क्रोधित होकर गाड़ी को लात मारकर उड़ा दिया। अराजकता शांत होने के बाद कमांड ने युद्ध के मैदान के लिए सिग्नल खो दिया। नोरा और अन्य अभी अभी छिपकर बैठे थे कि ट्रोल का विशाल पैर उनके पास आकर रुक गया। एक घायल सैनिक ने एक क्रॉस पकड़े हुए पहाड़ को खींचने की कोशिश की, लेकिन ट्रोल ने अचानक हमला किया। खून की गंध से ज्योली को पीछे से पकड़ लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे सेवा कक्ष में फेंक दिया। वे असहाय होकर यह सब होते हुए देख सकते थे। जैसे ही उन्होंने पीछे हटना जारी रखा, बॉबी ने अपने हाथ ऊपर उठाए और चिल्लाया। ट्रोल पर 20 से अधिक वर्षों के शोध के आधार पर वे झगड़ालू प्राणी नहीं थे। अपनी बात को साबित करने के लिए उसने ट्रोल को धीरे धीरे पास आते देखा।